2012 खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में एक डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान के अंदर एक वीडियो वायरल होती है। इस वीडियो का मंजर एक कमरे के अंदर का है जहां पर 5 ख़वातीन बाजीगा, सीरन जान, बेगम जान और आमना ज़मीन पर बैठे होते हैं और गाना गा रहे होते हैं। इसके अलावा उस वीडियो में 2 और शख्स मौजूद होते हैं। पहला बिन यासिर जो उस वीडियो में डांस कर रहा होता है और दूसरा गुल नज़र जो उस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा होता है। अगर इस वीडियो की क्वालिटी को मद्देनज़र रखा जाए तो बमुश्किल किसी का चेहरा नज़र आ रहा था, क्योंकि ये एक पुराने फ़ोन से रिकॉर्ड की गई थी। बज़ाहिर तो उस वीडियो में कुछ ख़ास नहीं था, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि वो वीडियो उनकी मौत का बायस बनेगी। कोहिस्तान पाकिस्तान के प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा में वाक़या है। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको बहुत कम ख़वातीन सड़कों के ऊपर दिखेंगी। इस डिस्ट्रिक्ट का ये कल्चर है कि ख़वातीन घरों से बाहर नहीं निकलती। 2012 में जब ये वीडियो वायरल हुई तो उस टाइम ज़्यादातर इन इलाकों में एंड्रॉयड फ़ोन नहीं हुआ करते थे। यहाँ पर एंड्रॉयड की जगह पर नोकिया के बटन्स वाले फ़ोन चला करते थे, जिनकी कैमरा क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी और इसमें वीडियो फॉरवर्ड करने का एक ही तरीका था थ्रू MMS। और जब ये वीडियो कोहिस्तान के लोगों तक पहुंची तो वो लोग आग बगूला हो गए, क्योंकि उनके मुताबिक एक कमरे के अंदर मर्द और औरत इकट्ठे नहीं रह सकते अगर उनकी शादी ना हुई हो। और मार्च 2012 में जो लड़कियां उस वीडियो के अंदर मौजूद थी वो किडनैप हो गई और किडनैपर कोई और नहीं, उन लड़कियों की अपनी ही फैमिली थी। और यहाँ से इस केस का आगाज़ होता है। और जब गांव वालों ने उन लड़कियों को कमरे में किडनैप करके बंद किया हुआ था तो उतनी देर तक वो लोग एक कमेटी बनाते हैं जिनको वो जिरगा का नाम देते हैं, जिसके अंदर वो ये फ़ैसला करते हैं कि इन लड़कियों और वो 2 लड़कों के साथ क्या करना चाहिए। और इस कमेटी के जो बड़े होते हैं वो ये फ़ैसला करते हैं कि इन 5 लड़कियों और उन 2 लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। और जैसे ही ये खबर उन 2 लड़कों तक पहुंचती है तो वो लड़के उस गांव से फ़रार हो जाते हैं। और ना सिर्फ खाली 2 लड़के बल्कि उनका जितना भी ख़ानदान होता है वो सब अपना कारोबार ज़मीनें छोड़ के कोहिस्तान से निकल जाते हैं। अब जो पीछे बचते हैं वो सिर्फ वो 5 लड़कियां हैं जो कि उस गांव से नहीं भाग सकती थी। लेकिन कोई तो ऐसा होना चाहिए था जो इनके हक़ में आवाज़ बुलंद करे। और फिर एक बंदा सामने आता है, अफजल, जो कि उन 2 लड़कों का बड़ा भाई था। वो हिम्मत करता है इनके हक़ में आवाज़ बुलंद करने की। उन 5 लड़कियों के ऊपर जब तक वो किडनैप करके उस कमरे में रखी गई उन पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया। उनकी फैमिली उनके ऊपर गर्म पानी और कोयले फेंकती और इसके ख़िलाफ़ अफजल ने आवाज़ उठाई। उसने पुलिस में कंप्लेन की, लेकिन जल्द ही उसको ये पता लग गया कि पुलिस में कंप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं। और फिर अफजल ने इसको अगले मरहले में दाखिल किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने अपना पैगाम पूरे पाकिस्तानी मीडिया तक पहुंचाया और इस डिसीजन के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया। और 4 जून 2012 को अफजल की स्टोरी पूरे पाकिस्तान में आग की तरह फैल गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 30 मई 2012 को वो 5 लड़कियां जिनको किडनैप करके कमरे में रखा गया था मारी गई। लेकिन उनके गांव वाले और लोकल पुलिस वाले ये कहते रहे कि लड़कियां जिंदा हैं। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए 5 जून 2012 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कोहिस्तान के कमिश्नर को ये ऑर्डर दिया कि उन लड़कियों को कोर्ट के अंदर पेश करें। लेकिन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने कोर्ट को ये कहा कि कोहिस्तान के गांव वाले अपनी औरतों को कभी भी कोर्ट कचहरी इन मामलात में नहीं लाते। और इस सारे मैटर के बाद कोर्ट ने ये फैसला किया कि डॉक्टर फरजाना बारी जो कि वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट थी, उनके हमरा एक टीम भेजी जाए जो कि इस बात की निशानदही करे कि क्या वो लड़कियां वाकई ही में ज़िंदा हैं कि नहीं। और जब डॉक्टर बारी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो उनके पास उन लड़कियों की कोई तस्वीर नहीं थी। और जब डॉक्टर बारी ने गांव के लोगों से उनकी तस्वीर मांगी इन्वेस्टिगेशन के लिए तो गांव के लोगों ने साफ मना कर दिया कि हमारे पास नहीं है। फिर डॉक्टर बारी ने
औरत फाउंडेशन के थ्रू किसी तरीके से उस वीडियो के अंदर से उन लड़कियों की तस्वीर निकलवाई, क्योंकि उस टाइम स्क्रीनशॉट का ज़माना नहीं था। तो उस टाइम इस काम को करने के लिए काफ़ी टाइम लग गया, और जब उनके हाथ उन लड़कियों की पिक्चर्स आ गई तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल गई। जब वो उन लड़कियों के घर पहुंचे तो वो फैमिली वो घर छोड़ के जा चुकी थी। फिर उन्होंने उन मौलाना को अप्रोच किया जो जिरगा के हेड थे, जिन्होंने डिसीजन दिया था। उन्होंने कहा कि वो काफ़ी दूर पहाड़ों के ऊपर चले गए हैं और आपको काफ़ी देर तक सफ़र करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर बारी और उनकी टीम काफ़ी डिटरमाइन थी इस केस को लेकर, तो वो जैसे तैसे करके उन तक पहुंची। तो उनकी मुलाकात एक लड़की से हो पाई जिसका नाम था आमना, जो कि उस वीडियो के अंदर मौजूद थी। लेकिन जब उस लड़की से इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये बात सामने आई कि वो एक वेडिंग के फंक्शन के लिए उस घर में गई थी और उन दो लड़कों की अम्मी ने उनको इनवाइट किया था। और उसने ये भी कहा कि जब वीडियो शूट की जा रही थी तो लड़कियों को ये मालूम नहीं था कि उनकी वीडियो बन रही है, जबकि ये बड़ा अजीब सा उसका जवाब था, क्योंकि वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लड़कियां कैमरे की तरफ देख रही थी। लेकिन डॉक्टर बारी को उस बात का यकीन नहीं हुआ। इसकी और इन्वेस्टिगेशन की गई और उस लड़की की तस्वीर ली गई और वो तस्वीर औरत फाउंडेशन को भेजी गई। और औरत फाउंडेशन के अकॉर्डिंग जो रिज़ल्ट आए थे उसके मुताबिक ये वही लड़की थी जो उस वीडियो में मौजूद है। लेकिन अभी भी उनकी मुलाकात बाकी लड़कियों से नहीं हो पाई और केस काफ़ी डिले होता जा रहा था। तो डॉक्टर बारी और उनकी टीम वापस जाती है और कोर्ट में कहती है कि हमारी मुलाकात सिर्फ एक लड़की से हो पाई है और बाकी हमें नहीं मिल पाई। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो अफजल का कहना ये था कि वो लड़कियां मर चुकी हैं। तो अब इसके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट आता है कि वो लड़कियां कौन हैं जो मर गई हैं और जिनसे डॉक्टर बारी मिलके आई हैं वो कौन सी लड़की है। और यहाँ पर मौलाना की तरफ से ये जवाब आता है कि अफजल और उसके भाई ने जानकर ये कहानी लिखी है क्योंकि वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को छोड़कर यूएस निकल जाए। और फिर 16 जून 2012 को एक और इन्वेस्टिगेशन टीम वापस उस गांव जाती है और जब ये दूसरी टीम इनकी मुलाकात उन 3 लड़कियों से करवाई जाती है जो पिछली बार मिसिंग थी। लेकिन इस बार भी एक लड़की जिसका नाम बाजीगा था वो मिसिंग थी। गांव वाले ये कहते हैं कि बाजीगा प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से वो लोग उनको उससे नहीं मिलवा सकते। गांव वालों ने काफ़ी प्रूफ डॉक्टर बारी के हैंडओवर कर दिए, लेकिन डॉक्टर बारी फिर भी उनके जवाब से मुतमईन नहीं थी। 20 जून 2012 को ये केस एविडेंस मिलने की वजह से क्लोज कर दिया जाता है। उसके बाद 4 जनवरी 2013 को वो 2 लड़के जो वीडियो के अंदर मौजूद थे और उनका एक और भाई, ये 3 लोग लड़की वालों की तरफ से मारे जाते हैं। इसके बाद अफजल की मुलाकात कैथरीन से होती है जो कि एक अफ़गानी जर्नलिस्ट होती है और वो अफजल की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और अफजल इस केस से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो कैथरीन को प्रोवाइड कर देता है। और फिर कैथरीन अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और इन्वेस्टिगेशन में कैथरीन के हाथ उन लड़कियों के नादरा कार्ड लगते हैं जो कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था कैथरीन के लिए। लेकिन जो नादरा कार्ड थे वो सिर्फ 3 मिले थे, बेगम जान, सरीन जान और आमना। बाकी 2 के नादरा कार्ड मिसप्लेस हो चुके थे। इन नादरा कार्ड में उनके फिंगरप्रिंट्स और फ़ोटो मौजूद थी। कैथरीन इन नादरा कार्ड में से फ़ोटो, फिंगरप्रिंट्स और रिलेटिव मटेरियल इस केस का जितना था वो बजाय के पाकिस्तान से चेक करवाने के ब्रिटिश इंटेलिजेंस फोर्स को सेंड करती है। और जब रिज़ल्ट्स आते हैं तो वो देख के हैरान हो जाती है। जो फेशियल टेस्ट पाकिस्तान में किए गए थे उनका रिज़ल्ट और जो ब्रिटिश एजेंसी से रिपोर्ट आई थी उनका रिज़ल्ट टोटली डिफरेंट होता है। उस रिपोर्ट के अंदर ये वाज़ेह था कि जो लड़कियां शनाख्ती कार्ड में हैं और जो लड़कियों की तस्वीर भेजी गई है वो टोटली डिफरेंट है। इस एविडेंस ने उस केस को ओपन कर दिया और इस सारे का मतलब यही निकला कि वो लड़कियां पहले से ही मर चुकी थीं। उनकी जगह पे कोई और लड़कियों को रखा गया और उनके थ्रू इन्वेस्टिगेशन करवाई गई। और इस एविडेंस को देखते हुए
12 फरवरी 2014 को अफजल एक रिट करता है कोर्ट के अंदर और वो ये डिमांड करता है कि उन लड़कियों को कोर्ट के अंदर लाया जाए। जज उनके हक में फ़ैसला देता है और कहता है कि उन लड़कियों को कोर्ट के अंदर लाया जाए, लेकिन गांव वाले फिर यही कहते रहे कि हम उन लड़कियों को कोर्ट में नहीं पेश कर सकते, ये हमारे कल्चर के ख़िलाफ़ है। और इसी तरह मामला डिले होते गए। कैथरीन भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती रही जितना तेज़ी से किया जा सके, लेकिन इस काम के अंदर डिले आ रहा था बहुत ज़्यादा और आहिस्ता आहिस्ता ये केस मीडिया में से हटता गया। 7 मार्च 2019 को सुबह 8 बजे का टाइम था। अफजल कोर्ट की हेयरिंग के लिए जा रहा था, लेकिन अफजल को बीच रास्ते पर ही गोली मार दी जाती है और अफजल की मौत के साथ ये केस ख़त्म हो जाता है। और फिर सितंबर 2019 को बजीका का बाप, सरीन का बाप और बेगम जान का भाई, इनको मर्डर के केस के अंदर उम्र कैद हो जाती है और यहाँ पर ये केस क्लोज़ हो जाता है।